नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी चंद पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहूंगा। क्यों दिलों में एक तूफान लिए बैठे हो, क्यों दिलों में एक तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। इंसान हो, इंसान बन जाओ, क्यों दिलों में हिंदू मुसलमान लिए बैठे हो। क्यों बैठकर सत्ता में इतना झूठ बोलते हो, अमन की हवा में ये कैसा जहर घोलते हो। बसते हैं यहाँ अमन के फरिश्ते, बसते हैं यहाँ अमन के फरिश्ते, धन के तराजू में क्यों देश तोलते हो। साथियों, इस समय जिस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है, अभी आपने कानपुर में हुए दंगे के बारे में आपने सुना होगा, आपने पूरे टीवी में देखा होगा कि किस तरीके से एक तनाव का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप भली भांति जानते होंगे कि 2024 में चुनाव होना है और अभी से भाजपा अपनी रणनीति तय कर रही है। उसके पास ना महंगाई को कम करने का, ना रोजगार को बढ़ावा देने का, ना बेरोजगारी को कम करने का, और देश को कैसे विकास के पथ पर लाया जाए इसका कोई एजेंडा नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एजेंडा है। परंतु इस हिंदू मुसलमान के एजेंडे ने देश को खोखला कर दिया है। इस समय पूरे दुनिया में भारत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस समय भारत से कतर ने कहा है कि भारत माफी मांगे, अरब के देशों से माफी मांगे। तो भारत क्यों माफी मांगेगा? जिन्होंने गलती की है वो माफी मांगे, बीजेपी माफी मांगे, बीजेपी के प्रवक्ता माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश को शर्मसार किया है। हमारे देश को विश्व गुरु बनना था, लेकिन आज हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, कैसे संविधान के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हमारे संविधान की खूबसूरती थी कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसी संविधान से हमने पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज दिया था कि यहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं। परंतु आज यहां पर सांप्रदायिक माहौल इतना बढ़ता जा रहा है, जितना बढ़ता जा रहा है कि लोग हमेशा टीवी पर बैठकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखते हैं। पूरा टीवी मीडिया इस समय हिंदू और मुसलमान की डिबेट पर लगा हुआ है। उसके पास महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी और देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी ने जो फैसला दिया है वो क्या इतना आसान था? वो इतना आसान फैसला नहीं था। शायद अगर राजदूतों को तलब ना किया होता तो शायद ये फैसला नहीं आता। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया हो, इस वजह से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। हृदय परिवर्तन के कारण ऐसा नहीं हुआ है, यह हुआ है अरब देशों ने जो दबाव बनाया, अरब देशों ने जब बायकॉट किया इंडिया के प्रोडक्ट का, तब जाकर इनको यह फैसला लेना पड़ा। आइए देखते हैं कि लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनको भी आपके सामने लेकर के आते हैं। रोहिणी सिंह लिखती हैं कि गलती नुपुर शर्मा या उनके जैसे लोगों ने की जो नियमित रूप से नफरत का जहर घोल रहे हैं। गलती देश के शीर्ष पद पर बैठे उन लोगों की है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को चुनावी फायदे के लिए ताक पर रख देते हैं। याद रहे, समावेशी शासन ही विश्व गुरु बनने का रास्ता है, नफरत का नहीं। ये रोहिणी सिंह ने लिखा है। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, जो हालात और स्तर हैं उस हिसाब से जो ग्लोबल नुकसान हुआ है वह अभी छोटी मिसाल है। अगर डिबेट इसी तरह से, इसी स्तर से जारी रहे तो बात और बिगड़ेगी, और मुस्लिम भाई अपने उन प्रतिनिधियों को भी समझाएं, उनसे सवाल करें जो ऐसे डिबेट का हिस्सा बनकर गंद फैलाते हैं। वे भी इस अपराध के सहभागी हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, अपने देश के लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ नहीं किया, अरब देशों में विरोध शुरू हुआ तो पार्टी ने निकाल फेंका। अपने नागरिकों की ही सुन लेते, इतनी भद्द तो नहीं पिटती। रवीश रंजन शुक्ला लिखते हैं कि टीवी डिबेट से जब देश के भीतर दंगा भड़क जाए, विदेशों में भारत की मिट्टी पलीत होने लगे, गाली, हिंसा, अहंकार और नफरत को बढ़ावा मिले, हर शाम सत्ता के
सत्ता के लठैतों के साथ मिलकर एंकर्स बौद्धिक गुंडाई करने लगे 2 नंबरी एक्सपर्ट स्टूडियो की शान बन जाएं तो सोचिएगा हमारा मुस्तकबिल कहां खड़ा है। नेहा यादव लिखती हैं, जहरीले लोग माफी से छोड़े नहीं जा सकते। ऐसे पत्रकार जो चैनलों पर दंगे भड़काने को रोजगार बनाए लिए हैं, इन पर मुकदमे दर्ज हों। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि शाम को बैठकर कैसे टीवी मीडिया जहर उगल रहा है। 2 लोगों को इधर से बुला लेता है जो दाढ़ी वाले होते हैं और 2 लोग इधर से होते हैं जो तिलक लगाए हुए होते हैं और आपस में उन दोनों को लड़वाते हैं और आप उसका आनंद लेते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देश में जहर बोया जा रहा है। ये दाढ़ी वाले और ये तिलकधारी ये एक दूसरे में आपको ऐसे ही लड़ते हुए दिखते रहेंगे और ऐसे ही देश को का बंटवारा करते रहेंगे और भारत को विश्व के सामने शर्मिंदा करते रहेंगे। आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।